चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो भी लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। हमास से युद्ध में सफलता को लेकर संदेह में इजरायली कमांडर्स, रिपोर्ट में दावा। खबर निकलकर सामने आई है। फिलिस्तीनी चरमपंथी समूह द्वारा इजरायल पर किए गए रॉकेट हमले के बाद इजरायल और हमास करीब 100 दिनों से गाजा में युद्ध कर रहे हैं। फिलिस्तीनी हमले के बाद इजरायल ने सैन्य प्रतिक्रिया देना शुरू किया, जिसके परिणाम स्वरूप अब तक 24,000 फिलिस्तीनी लोगों की जान चली गई। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि दोनों देशों के बीच चल रहे संघर्ष की शुरुआत से ही इजरायली युद्ध योजनाओं पर नजर थी। वर्तमान में आईडीएफ ने गाजा पट्टी के एक छोटे से हिस्से पर कब्जा किया है, जो कि इजरायल की प्रारंभिक योजना में चिन्हित किए गए क्षेत्रों से कम है। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। इराक में अमेरिकी एयरबेस पर ईरान का भीषण हमला, भारी तबाही की आशंका। खबर निकलकर सामने आई है। इराक में एक एयरबेस पर मिसाइल हमला हुआ है। इसमें कई अमेरिकी सैनिक घायल हो गए हैं। ये हमला शनिवार को हुआ। राइटर से बात करते हुए एक अमेरिकी अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि शनिवार को इराक के ऐन अल असद हवाई अड्डे पर हमला हुआ, जिसमें कई सैनिकों को चोटें आई हैं। ये हमला पश्चिमी इराक में अमेरिका के अल असद एयरबेस पर शाम को 6:30 पर हुआ। अधिकारी ने बताया कि इस हमले में इराक के सुरक्षा बलों का भी एक सदस्य घायल हो गया है। अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने इस हमले के पीछे ईरान के समर्थन वाले गुट को बताया है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। रामेश्वरम में जहां से हुआ था राम सेतु निर्माण, वहां पीएम मोदी ने भगवान राम के निशानों पर की पूजा। खबर सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को तमिलनाडु के रामेश्वरम में अरिचल मुनाई पॉइंट पहुंचे। उन्होंने यहां सुबह सुबह ही पूजा अनुष्ठान किया। मान्यता है कि अरिचल मुनाई वही जगह है जहां से लंका के लिए राम सेतु का निर्माण शुरू हुआ था। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। राष्ट्रपति चुनाव के लिए डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी कामयाबी, रिपब्लिकन उम्मीदवारी की पहली रेस जीते। आपको बता दें, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी की पहली रेस जीत गए हैं। दरअसल 15 जनवरी को आयोवा प्रांत में रिपब्लिकन पार्टी की पहली काकस का आयोजन किया गया। इस काकस के नतीजों में डोनाल्ड ट्रंप को जीत मिली। इस जीत ने उन अनुमानों को और मजबूत कर दिया है जिनमें कहा जा रहा था कि जो बाइडेन को एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप की चुनौती का ही सामना करना पड़ेगा। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा दिवस पर मचकुंड सरोवर पर मनाया जाएगा उत्सव। खबर सामने आई है। अयोध्या धाम में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा दिवस पर देश एवं प्रदेश के साथ साथ धौलपुर के मंदिरों पर भी विशेष उत्सव और कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। तीर्थराज मचकुंड सरोवर क्षेत्र के सभी मंदिरों पर विशेष आयोजन होंगे। इसके साथ ही देवस्थान विभाग के अधीन आने वाले मंदिरों के साथ साथ धौलपुर के सभी मंदिरों पर भी रामधुन, अखंड रामायण पाठ एवं सुंदर कांड सहित अन्य धार्मिक अनुष्ठान संपन्न होंगे। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। रामलला प्राण प्रतिष्ठा के वक्त मंदिर में ना घुसे राहुल गांधी, समिति ने प्रवेश पर लगाई रोक। खबर सामने आई है। 22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले पूरे देश में दीपावली जैसा माहौल तैयार है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए जानी मानी हस्तियां अयोध्या आ रही हैं। हालांकि विपक्ष के नेताओं ने आधिकारिक रूप से अभी कार्यक्रम से दूरी बनाकर रखी है। उनका आरोप है कि यह राम मंदिर उद्घाटन नहीं, बीजेपी और आरएसएस का कार्यक्रम है। हालांकि विपक्ष के कई नेता इस दिन किसी और मंदिर में दर्शन की प्लानिंग कर रहे हैं। राहुल गांधी इस वक्त भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए असम के दौरे पर हैं। ऐसी अटकलें हैं कि राहुल गांधी ने 22 जनवरी को असम के बताद्रवा थान तीर्थस्थल जाने का प्रोग्राम रखा है। एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार मंदिर समिति ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मंदिर में प्रवेश पर रोक लगा दी है। प्रबंधन ने कहा है कि राहुल गांधी को अयोध्या राम मंदिर के अभिषेक के दौरान यहां मंदिर में एंट्री नहीं दी जाएगी। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। खुद को राम भक्त बताने वाला खालिस्तानी समर्थक अयोध्या में गिरफ्तार। खबर निकलकर सामने आई है। अयोध्या में रेकी करते समय 2 सहयोगियों के साथ गिरफ्तार किए गए शंकर लाल दुसाद ने शुरू में खुद को भगवान राम का अनुयायी बताकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। एटीएस अधिकारियों ने कहा कि कथित तौर पर खालिस्तान से संबंध रखने वाले व्यक्ति ने अपनी एसयूवी पर भगवा झंडा लगाया था। दुसाद और उसके 2 सहयोगी अजीत कुमार शर्मा और प्रदीप पुनिया को बुधवार रात को पकड़ा गया था। दुसाद को गुरुवार सुबह लखनऊ में यूपी एटीएस मुख्यालय लाया गया और दोपहर में पूछताछ की गई, लेकिन वह वही बात दोहराता रहा। अधिकारी ने कहा कि दुसाद ने कनाडा स्थित अन्य हथियार तस्कर लखविंदर सिंह लांडा और सुखविंदर सिंह सुक्खा के माध्यम से खालिस्तानी आतंकवादी गुरुपत वंश सिंह पन्नू के साथ अपने संबंधों की बात कबूल की है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। दक्षिणी गाजा में इजराइल का हमला, 16 की मौत। खबर सामने आई है। गाजा के दक्षिण हिस्से स्थित राफा कस्बे में इजराइल द्वारा किए गए हवाई हमले में 16 लोगों की मौत हो गई, जिसमें से आधे बच्चे हैं। सेना इस इलाके पर अपने हमले जारी रखे हुए है और यहाँ के आम लोगों को
को दूसरे स्थानों पर शरण लेने को कहा है। इस बीच यह स्पष्ट नहीं हो सका कि फ्रांस और कतर की मध्यस्थता से हुए समझौते के तहत बुधवार को क्षेत्र में भेजी गई दवाएं हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों को वितरित की गई या नहीं। हमास द्वारा 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमले के बाद जवाबी कार्रवाई शुरू होने के 100 दिन से अधिक बीतने के बावजूद इजराइल सबसे घातक और विनाशकारी सैन्य अभियानों में से एक को जारी रखे हुए है। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। राम मंदिर में पुरानी मूर्ति कहाँ होगी विराजमान, मुख्य पुजारी ने दर्शन से लेकर सभी सवालों का दिया जवाब। खबर सामने आई है उत्तर प्रदेश के अयोध्या में श्री राम का भव्य मंदिर सज धज कर तैयार हो गया है। देशवासियों को जिस दिन का बेसब्री से इंतजार था, आखिर वो घड़ी नजदीक आ गई है। रामलला सोमवार को अपने गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे। अब सवाल उठता है कि अगर रामलला की नई मूर्ति विराजमान हो जाएगी तो पुरानी मूर्ति का क्या होगा। इसे लेकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र नाथ ने बड़ा बयान दिया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने रविवार को मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आज एकादशी है। इसी एकादशी के शुभ मुहूर्त में आज शाम 8 बजे रामलला की पुरानी मूर्ति को भी नई मूर्ति के साथ गर्भगृह में स्थापित कर दिया जाएगा। दोनों नई और पुरानी मूर्तियां एक साथ अगल बगल ही रहेंगी। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। एससी आरक्षण को लेकर केंद्र सरकार पर भड़के कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया। खबर निकलकर सामने आई है। भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने अनुसूचित जाति के लिए आंतरिक आरक्षण की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के गठन की आलोचना की। सिद्धरामैया ने आरोप लगाया कि समिति दलित समुदाय को गुमराह करने की एक चाल मात्र है और इसमें वास्तविक चिंता का अभाव है। उन्होंने बताया कि न्यायमूर्ति उषा मेहरा आयोग जैसे पिछले आयोग ने पहले ही निष्कर्ष निकाला था कि एससी के लिए उपवर्गीकरण और आंतरिक आरक्षण के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता है। सिद्धरामैया ने इस बात पर जोर दिया कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने भी एक उच्च स्तरीय समिति की आवश्यकता पर सवाल उठाते हुए इसी तरह की राय व्यक्त की थी। उन्होंने केंद्र सरकार से संसद में संविधान की धारा 341 में संशोधन के लिए विधेयक पेश करने का आग्रह किया, जिसमें जोर दिया गया कि एससी सूची में बदलाव के लिए संवैधानिक संशोधन आवश्यक है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। कांग्रेस और टीएमसी में सियासी घमासान जारी, अधीर रंजन ने सीएम ममता पर फिर साधा निशाना। खबर निकलकर सामने आई है। पश्चिम बंगाल कांग्रेस प्रमुख अधीर रंजन चौधरी ने इंडिया गठबंधन सहयोगी तृणमूल कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा कि उन्होंने पहले भी पार्टी को हराया है। उनकी टिप्पणी उन रिपोर्टों के बाद आई है कि टीएमसी पश्चिम बंगाल की सभी 42 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारने के लिए तैयार है। इस धारणा को खारिज करते हुए कि वह एक महत्वपूर्ण कारक नहीं है, अधीर रंजन ने टिप्पणी की, जो लोग सोचते हैं मैं एक कारक नहीं हूं या ठीक है, मुझे किसी की परवाह नहीं। हमारे नेता पहले ही बोल चुके हैं, मैं चुनाव लड़कर ही यहां तक पहुंचा हूं, हम चुनाव लड़ना और जीतना जानते हैं। अधीर रंजन की प्रतिक्रिया पर बंगाल के टीएमसी महासचिव कुणाल घोष ने कहा, हम सभी 42 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए और इस बात पर जोर दिया कि पार्टी को दबाव की राजनीति सहारा लेने के बजाय जमीनी हकीकत के आधार पर सीट बंटवारे पर चर्चा करनी चाहिए। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। रामलला प्राण प्रतिष्ठा के वक्त मंदिर में ना घुसे राहुल गांधी, समिति ने प्रवेश पर लगाई रोक। खबर सामने आई है। 22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले पूरे देश में दीपावली जैसा माहौल तैयार है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए जानी मानी हस्तियां अयोध्या आ रही हैं। हालांकि विपक्ष के नेताओं ने आधिकारिक रूप से अभी कार्यक्रम से दूरी बनाकर रखी है। उनका आरोप है कि यह राम मंदिर उद्घाटन नहीं, बीजेपी और आरएसएस का कार्यक्रम है। हालांकि विपक्ष के कई नेता इस दिन किसी और मंदिर में दर्शन की प्लानिंग कर रहे हैं। राहुल गांधी इस वक्त भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए असम के दौरे पर हैं। ऐसी अटकलें हैं कि राहुल गांधी ने 22 जनवरी को असम के बताद्रवा थान तीर्थस्थल जाने का प्रोग्राम रखा है। एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार मंदिर समिति ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मंदिर में प्रवेश पर रोक लगा दी है। प्रबंधन ने कहा है कि राहुल गांधी को अयोध्या राम मंदिर के अभिषेक के दौरान यहां मंदिर में एंट्री नहीं दी जाएगी। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। खुद को राम भक्त बताने वाला खालिस्तानी समर्थक अयोध्या में गिरफ्तार। खबर निकलकर सामने आई है। अयोध्या में रेकी करते समय 2 सहयोगियों के साथ गिरफ्तार किए गए शंकर लाल दुसाद ने शुरू में खुद को भगवान राम का अनुयायी बताकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। एटीएस अधिकारियों ने कहा कि कथित तौर पर खालिस्तान से संबंध रखने वाले व्यक्ति ने अपनी एसयूवी पर भगवा झंडा लगाया था। दुसाद और उसके 2 सहयोगी अजीत कुमार शर्मा और प्रदीप पुनिया को बुधवार रात को पकड़ा गया था। दुसाद को गुरुवार सुबह लखनऊ में यूपी एटीएस मुख्यालय लाया गया और दोपहर में पूछताछ की गई, लेकिन वह वही बात दोहराता रहा।
अधिकारी ने कहा कि दुसाद ने कनाडा स्थित अन्य हथियार तस्कर लखविंदर सिंह लांडा और सुखविंदर सिंह सुक्खा के माध्यम से खालिस्तानी आतंकवादी गुरपत वंश सिंह पन्नू के साथ अपने संबंधों की बात कबूल की है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। हमास से युद्ध में सफलता को लेकर संदेह में इजरायली कमांडर्स, रिपोर्ट में दावा। खबर निकलकर सामने आई है। फिलिस्तीनी चरमपंथी समूह द्वारा इजराइल पर किए गए रॉकेट हमले के बाद इजराइल और हमास करीब 100 दिनों से गाजा में युद्ध कर रहे हैं। फिलिस्तीनी हमले के बाद इजराइल ने सैन्य प्रतिक्रिया देना शुरू किया, जिसके परिणाम स्वरूप अब तक 24,000 फिलिस्तीनी लोगों की जान चली गई। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि दोनों देशों